अफजाल, अरे ओ अफजाल, कहाँ रह गए हो भाई? जी बेगम साहिबा, आपने याद किया, हुक्म करें। हुक्म नहीं अफजाल, ताकीद है। किसी किस्म की इंतज़ाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, मेहमानों के लिए खाना बन गया क्या? जी जी, तकरीबन तैयार है। बारात के इस्तकबाल और मेहमानों के बैठने के लिए बड़े हाल में कुर्सियाँ और टेबल्स लगवा दी गई हैं। सारे काम की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ, कोई कोताही नहीं होगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इस घर में एक मुद्दत के बाद खुशी का मौका आया है। अगर मैं भूल नहीं गई तो जिस दिन शादी इलेक्शन जीते थे ना, उस दिन हमारे घर में ढोल बजे थे। लोग आए थे, खाने पके थे। फिर उसके बाद तो जैसे वीरानी ही आ गई हो। और हाँ, बारात आई नहीं अभी तक। लोग कहाँ तक पहुँचे, कुछ पता नहीं चला। बेगम साहिबा, बारात की आमद में अभी 2 घंटे बाकी हैं। 4 बजे का टाइम था, अभी 2 बज रहे हैं। गेट पर इस्तकबाल के लिए लोगों को तैयार रखा है। खूब, बहुत खूब। अरे हाँ भाई, मुझे वक्त का कहाँ अंदाज़ा रहता है। मेरे लिए तो बस घड़ी की टिक टिक ही वक्त का एहसास है, वरना तो 4 सुबह से अंधेरा ही है। और हाँ, वो कमबख्त कामचोर जाकिर कहाँ है? उसे देखो और मेरे पास भेजो। जी बेगम साहिबा, अभी भिजवा देता हूँ। अरे रुको, इधर आओ। तुम इधर आओ। आप मेरी बात सुने, मैं आपको सब बताता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। तुम यहाँ कर क्या रहे हो बारात से पहले? किसी ने देख लिया ना तो शामत आ जानी है तुम्हारी। एक्चुअली मैंने नेहा से वादा किया था कि मैं शादी से पहले उसको फूल देने आऊँगा, और बस मैं आ गया। कौन है साहिबा? किससे बातें कर रही हो? वो बेगम साहिबा डेकोरेशन वाला आया है। आपने कहा था ना कि हवेली में चरागा करना है, इसीलिए इसे बुलाया है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा किया तुमने। अच्छा, ज़रा इससे पूछो कि इसके पास कितने किस्म की बरकी कुमकुमें हैं? What is this? डेकोरेशन की बात हो रही है, लाइट्स की। जी जी बेगम साहिबा, मैं हर रंग के कुमकुमे ले आया हूँ। रेड, येलो, ग्रीन सब ले आया हूँ। हाँ, कोई रंग कम नहीं होना चाहिए, वरना हाजी साहब से कह देना कि मैं अगली बार किसी और से कह दूंगी। वो तो शादी की पुरानी सलाम दुआ है, इसलिए उन्हें हम हर मौके पे बुला लेते हैं। जी जी, आप फिक्र न करें, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा बेगम साहिबा। बहुत खूब, जाओ, शाबाश, अब अपना काम करो। वैसे तुम्हारी आवाज़ यहाँ के दूल्हे से बहुत मिलती है, इस तरह बोलते हो। भाई, लोगों के चेहरे तो पहले मिलते थे, अब आवाज़ें भी मिलने लग गई हैं। जी बेगम साहिबा, आप मेहमानों के साथ बैठे ना, मैं इसे समझा देती हूँ। आप प्लीज़ जाएं। मेहमानों को टाइम दे लूँ ज़रा। तुम इसे समझा दो कि घर को अच्छे से सजाए। जी, आप परेशान ना हो। पागल इंसान, क्यों आए हो? कोई देख लेता तो? मैं बस नेहा को ये फूल देने आया था। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, मैं बस थोड़ी देर में उससे मिलके चला जाऊंगा वापस। ये फूल तुम दोनों मसले जा सकते थे। वैसे नेहा ने तुम्हारे पास आना ही था, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कुछ सब्र नहीं हो सकता तुम दोनों से? प्लीज़ मैं आपको ये सब आराम से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे नेहा से मिलवा दो। गुलदस्ते से ही ना तुम्हें पीट दूँ। खैर, वादा, सिर्फ थोड़ी देर, प्रॉमिस। नेहा अपने कमरे में है, तुम चलो, मैं आती हूँ। और सुनो, अगर तुम यहाँ किसी को भी नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची साहिबा जी, आपसे अच्छा कोई नहीं है। अच्छा, अब अपने चेहरे के सामने ना ऐसे ही ये गुलदस्ता रखो जैसे तुम बाहर रख के आए थे। चलो जाओ अब जल्दी से।
आपको कुछ तो याद होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। आई मीन कोई हादसा आपके साथ पेश आया हो, कुछ तो याद होगा। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मैं यहाँ कैसे। और आप सब लोग कौन हैं? मैं रमशा हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं काशिफ, और ये डॉक्टर जबरान है। नाचीज को डॉक्टर जबरान कहते हैं। गो के इन दोनों के बीच मैं वो मुर्गी हूँ जो दाल बराबर है, लेकिन देखने में तकरीबन डॉक्टर ही लगता हूँ। तुम शायद बोल रहे हो, तुम बातों से भांड भी लगते हो। बातों से लगता हूँ? जी नहीं, शक्ल से भी लगते हो। वैसे आपको कुछ तो याद होगा। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? आई मीन आपके साथ कोई हादसा पेश आया था, कुछ तो याद होगा। मेरा नाम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं। मेरे सर में बहुत दर्द है। ओके ओके ओके, इट्स ऑलराइट, यू टेक इट इजी। आप आराम करें, हम बाद में बात कर लेंगे। जबरान, क्या लगता है तुम्हें, क्या हुआ इसे? मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो बता सकूँ। एज डॉक्टर मैंने चेकअप कर लिया है, सर पर कोई चोट भी नहीं है। विदाउट सीटी स्कैन और एक्सराज कोई ओपिनियन कायम करना अच्छी बात नहीं है। बाकी मेमोरी लॉस की कोई वजह और भी हो सकती है। क्या वजह? ऐसा क्या हो सकता है? बेटे की शॉक और डिजास्टर ये तो लड़की ही बेहतर बता सकती है। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, शी नीड ए कंप्लीट रेस्ट, फिर उसके बाद यही कुछ बता सकती है। वैसे हो सकता है हमें साइकेट्रिस्ट से भी कोई कंसर्न करना पड़े। यू मीन कॉम्प्लिकेटेड? हाँ यार, कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई आईडी कार्ड, ना कोई मोबाइल नंबर, ना कोई एड्रेस। काशिफ, हमें अभी और रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ या, यू आर राइट, वी मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस। हमें 1-2 दिन देख लेना चाहिए। वैसे तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, और वैसे भी पुलिस को बीच में लाना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मगर खतरे वाली बात हो सकती है हमारे लिए। हम किस तरह एक अनजान लड़की को इतने दिन अपने घर पर रख सकते हैं? एटलीस्ट जब तक ये कुछ बताने के काबिल नहीं हो जाती। और अगर इसकी मेमोरी वापस ना आई तो इसका हल है ना मेरे पास। यादाश्त ना भी वापस आए तो नई यादाश्त के तौर पर मैं डॉक्टर एज मसीहा इस लड़की का सहारा बन सकता हूँ। वैसे भी इस हसीना का गुमनाम चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। शट अप, हर जगह तुम्हारा रोमांस उबल कर बाहर आ जाता है। खैर इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं है। हाँ, तुम लोगों को क्या पता सिंगल लोगों के गमों का। हाय किस्मत, घर का डॉक्टर, न घर का न हॉस्पिटल का। मिस्टर गमगीन सिंगल डॉक्टर, क्या आप अपनी ये बकवास बंद करेंगे? और हाँ, हम लोग डिनर पर जा रहे हैं। अगर आपको कबाब में हड्डी बनना है तो चलिए। अरे वाह, आपने मेरे मुंह की नहीं मेरे पेट की बात छीन ली है। खाबे से तो नखरा बनता ही नहीं, फीस के तौर पर ही खा लेता हूँ। मगर एक सेकंड, एनीवे मिसेस हिना, आई एम सॉरी कि आपको आपका नाम तो याद नहीं, इसलिए मैंने आपको इस नाम से पुकार लिया। वैसे ये नाम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मेडिसिन ले लीजिएगा और थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, अच्छी हो जाएगी। मगर मैं हूँ कौन? और यहाँ? काश यहाँ कोई मौलवी साहब होते तो मैं आपकी नई शनाख्त और तारफ बना देता। हसीना ज़ौजा डॉक्टर जबरान। जिब्रान, शराब। शटअप का मतलब तो आपको भूल गया होगा ना। वैसे ये बेइज्जती वाली बात नहीं है। होप कि आप इनकी बातों को सीरियस नहीं लेंगी। चलो अब बाकी बकवास रास्ते में ही कर लेना। ओके ओके ठीक है। एक तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ये सेहतमंद समाज आ रहा है। ओके टेक केयर। हाँ, रेस्ट करना आप। चले। मैंने रजिया को बोला है, वो आपको गेस्ट रूम में छोड़ देगी। ओके? और अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं उड़ता हुआ आ जाऊँगा। जी हाँ, उड़ते हुए आएंगे और खुद उड़ जाएंगे। विल यू प्लीज शट अप? आप अपनी ये बकवास बंद करेंगे?
चलें, डिनर पर हम लेट हो रहे हैं। चलिए। ओम जयंती मंगला काली काली कपालनी दुर्गा कुसुमे शिवा धातरी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। जय काली माता की। भगवान का तो शुक्र है, एक की तो यादाश्त मेरे पास आ गई। अरे अरे मेरा मंत्र तो कामयाब हो गया। मुझे तो एक नागड़ की यादाश्त चाहिए थी, यहाँ तो 2 नागड़ों की यादाश्त आ गई। रे 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 वैसे मुझे आज पता चला कि तुम गाती भी अच्छा हो। पहले तो इस हसीन मुटियार ने हमारे लिए कभी ऐसा गीत नहीं गाया। आदाब अर्ज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं यहाँ कहा था ना कि मैं आऊँगा, तो आ गया। पागल हो गए हो तुम? किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। जाओ यहाँ से। अरे बाबा उनकी फ़िक्र ना करो, तुम्हारी फलक भी को तो वैसे भी नज़र नहीं आता, तो इसलिए उनकी फ़िक्र ना ही करो। और जहाँ तक बात रहेगी साहिबा जी की, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया ताकि मैं अपनी होने वाली दुल्हन को एक नज़र देख सकूँ। देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अरे भाई अभी तक जी भर के देखे कहाँ। और तुम डर क्यों रही हो? मतलब मैं इस घर का दामाद हूँ यार, जब चाहे आ सकता हूँ। तुम्हें अभी इस घर के दामाद बनने में काफ़ी टाइम है, सो प्लीज़ जाओ यहाँ से। अपनी जान जोखिम में डाली मैंने, और मैडम है कि लिफ्ट ही नहीं करवा रही। तो किसने कहा था इस नन्ही सी जान को इतना मुश्किल में डालने के लिए? सवाल तो अच्छा है, और इसका जवाब ये है कि इस हसीन चेहरे को सबसे पहले देखने के लिए और ये गुलदस्ता आपको देने के लिए इस नन्ही सी जान ने इतना एडवेंचर किया। थैंक यू, कबूल किया। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले। और हाँ, दूल्हा बन के आओ। ओह जी इतनी जल्दी भी क्या है? और मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी कि आपने मुंह ही मोड़ लिया? अब ये मुंह आपको मुंह दिखाई के वक्त ही दिखाऊंगी। लेकिन तब तक तो ये आशिक शौहर बन चुका होगा, और अगर आशिक शौहर बन जाए ना तो फिर वो शौहर रहता है, आशिक नहीं। मतलब इश्क मुकम्मल हो जाए तो आशिक आशिक नहीं मालिक बन जाता है। इश्क अगर हासिल कर लिया जाए तो माले गनीमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। ओह मेरे खुदा, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा नाम क्या है, यहाँ कैसे आई,
और ये लोग कौन हैं? मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। ओ मेरे खुदा, मेरा सिर फट जाएगा दर्द से। ये लोग, ये अजनबी लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या बताऊं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरे पास इनके सवालों के जवाब क्यों नहीं है? ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली। काली कपालनी दुर्गा कुसुमे शिवा धातरी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये लिबास, ये जेवर, ये सब क्या है? मैं हैरी पॉटर और मैं जादुई हवेली में आया हूँ। ओ कम ऑन नेहा, मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ लेम जोक्स मारता, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लेम जोक्स क्रैक करती हो। ठीक है, कर ले मजाक। जब तक महबूब है तब तक उसका फुल एडवांटेज उठाओ। आपको पता है ना कि जब शादी हो जाती है तो हमारी सोसाइटी में बीवियों को शोहरे नामदार से इतना मजाक करने की इजाज़त नहीं होती। तो कोई मसला नहीं, कर ले मजाक। कौन नेहा? किसकी बीवी, किसकी महबूबा? आखिर तुम हो कौन? तुम मुझे यहाँ पे कैद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मुझे कैद यहाँ पे तुम। धातरी स्वाहा नमूसते। अब तुम ड्रैग कर रही हो और मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। और मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम ये ज्वेलरी क्यों उतार के फेंक रही हो? और मेरे मुंह को क्या देख रही हो? पहनो ये सब। नेहा, तुम्हें क्या हुआ है? आर यू फाइन? हाथ मत लगा रहे तुम मुझे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे बताओ कौन हो तुम और आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही नेहा। तुम ऐसा करो, बैठ जाओ, आराम करो। हमारी शादी है यार, क्या कर रही हो तुम? कौन सी शादी? नहीं है मेरी कोई शादी, जाने दो मुझे यहाँ से। आर यू मैड नेहा? कहाँ पे जाना है? देखो, ये मजाक बंद करो, बहुत हो गया ये मजाक यार। मैंने घर भी जाना है, सब वेट कर रहे हैं मेरा। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मत आओ मेरे करीब। आखिर तुम हो कौन? मैं कह रही हूँ अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। नेहा, जस्ट शट अप यार। मेरे करीब मत आना, तुम जो कोई भी हो मेरे करीब मत आना। जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे। यहाँ से नहीं जा सकती, बड़ा घर है, शादी है हमारी। बुम नमू सटे, बुम नमू सटे। रिलैक्स हो जाओ नेहा, क्यों? हट जाओ, हट जाओ। कौन है आसपास? कोई दुश्मन या दोस्त? कोई तो है ऐसा जिसे शायद मैं जानती हूँ, या वो मुझे। ये फुंकार जानी पहचानी सी लगती है। फिजा में ये बू पुरानी सी लगती है। कौन है ये जिससे लगता है कि बरसों पहले की शनासाई हो? मुझे अभी बाहर जाके देखना चाहिए। हेलो, कैसी हो आप? कहाँ जा रही थी? मैं बस बाहर।
नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, बैठो आराम से। तुम घबरा क्यों रही हो? मगर मुझे बाहर जाना था और गेट नहीं नहीं, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर बाहर जाना। मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। मेरी साहिबा, ओ मेरी साहिबा, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, स्वागत है थारा, स्वागत है साहिबा। पधारिए पधारिए, आज कई वर्ष बाद थारे कदमों की आहट से थारे को पहचान लेता हूँ कि साहिबा आ रही है, कि साहिबा आ रही है। आइए, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मेरा मन कर रहा है झूमूं, नाचूं, गाऊं। खूब कहा शंकर। कदमों की आहट मतलब तुम अभी भी अपनी जगह नहीं भूले। हम कैसे बोल सकते हैं? हमने तो ये दिल थारे कदमों में लिए बैठे हैं। दिल रास्ते से हटा लो शंकर, कुचला जाएगा। हाय हाय हाय, कुचल डालिए हुजूर। कौन काफिर इसको बचाना चाहता है? ये तो कब से थारे हाथों कत्ल हो चुका, कम वक्त धड़कता रहता है, धक 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 धक। मैंने सोचा था कि इतनी सदियों बाद तुम बदल गए होगे, मगर तुम तो अभी भी वैसे ही हो। बदतमीज, बदशक्ल, बदजुबान। भगवान की सौगंध, थारे मुंह से अपनी तारीफ मन को पहले भी अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है। वैसे तो आज भी इतनी हसीन हो, वक्त थारा कुछ नहीं छीन सका। वक्त शायद मेरा कुछ नहीं छीन सका, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, शायद सब कुछ छिन जाए। नेहा किधर है? नेहा मतलब के नागन? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? हैरान किए जाती हो, सच में हैरान किए जाती हो। सुंदर लगती हो, हैरान करती हो। कितने वर्ष के बाद आई हो? आओ बैठो, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो शंकर कि हमारे पुरखों से लेकर अब तक हमारे बीच मिल बैठने की दोस्ती नहीं है, बल्कि लड़ने मरने की दुश्मनी। खैर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मुझे ये बताओ कि नेहा कहाँ है? तो साहिबा अग्रवाल भी आई है तो मोहब्बत का नहीं, नफरत का पैगाम लाई है। यानी कि इस जन्म में भी थारी और हमारी जंग जारी रहेगी, राज दहानी की। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक नागन, दो शिकारी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। नेहा अपनी शादी वाले दिन अपने मंगेतर को मार के भागी है। वो तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती। राम 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 राम। पाप है भैया, ये तो पाप। कत्ल कर दिया, वो भी अपने दूल्हे का। क्या ऐसा है? नागिन, कातिल नागिन। कब हुआ, कैसे हुआ, थारी सौगंध मणे नहीं पता। अगर मणे पता होता थारी कसम थोड़ी खाता। अगर ये सच है तो फिर बहुत भयानक सच है, और अगर ये झूठ है तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ। एक तो थारी शक करने की आदत नहीं। बुरा हो ना, बहुत बुरा, मगर झूठा नहीं हूं। मणे नहीं पता वो कहाँ थी, किसके पास थी। अगर मणे पता होता, भगवान की सौगंध उससे पहले मैं उसे मार चुका होता। एक बात याद रखना, नागिन मेरी है, उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। इस बार तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर चाहो तो नागन क्या, जान भी ले लो, मगर प्यार से मांगो ना। पर सच बोल रहा हूँ, नागन मेरे पास नहीं है। उसे तो मैं ढूंढ लूंगी शंकर, पाताल से भी निकाल लूंगी। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगी ना। हाँ हाँ, जरूर ढूंढना। पर मेरा एक मशवरा है थारे से, मुझसे पहले ढूंढ लेना। सच मानो, थारे सुंदर से चेहरे पे मायूसी नहीं देखी जाएगी। चलती हूँ शंकर, नेहा को याद रखना।
दोबारा आना साहिबा, शिद्दत से थारा इंतजार रहेगा। शंकर को यही मुंतजिर पाओगी। ओ मेरे साहिबा, ओ मेरे साहिबा, ओ मेरे साहिबा, ओ मेरे साहिबा। शी इज़ फाइन, शी इज़ टोटली फाइन। हेल्थ का कोई इशू नहीं लग रहा। वैसे मेमोरी के हवाले से दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं तो दिल का स्पेशलिस्ट हूँ। जब से ये आई है ना, तुम्हारी एडिशनल बकवास भी सुननी पड़ी है। आई थिंक हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। यस, यू आर राइट। देखो लड़की, तुम यहाँ पर आई, हमने तुम्हें फर्स्ट एड दी, तुम्हारी मदद की, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। लिहाजा तुम हमें अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि हम तुम्हें छोड़ आए। काशिफ साहब, एक तो आपकी तबीयत एकदम ड्राइवर टाइप हो जाती है, आपको छोड़ाएं ऐसे थोड़ी होता है। उसे थोड़ा सा मौका तो दो ना। कम ऑन जिब्रान जी, तुम क्या कह रहे हो? ओके ओके, तो तुम बताओ। देखो, अब अगर तुम हमें अपने घर का एड्रेस नहीं बताओगी ना, तो शायद अब हम भी तुम्हारी कोई मदद ना कर सकें। फिर तो तुम्हें वाकई इस घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से आई, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, और शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन अगर मेरी वजह से आप सब मुश्किल में हैं तो मैं चली जाती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। काशिफ, अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? क्या कह रहे हो ये? क्या होगा? रिलैक्स, तुम एक लड़की हो, वो भी एक लड़की है, एक लड़की की तरह सोचो। वो बेबस है, बेकस है, इसका इस वक्त कोई नहीं है। इस हालत में अगर वो बाहर जाएगी उससे नुकसान हो सकता है। यू शुड हेल्प हर। देखो, तुम यहाँ रह सकती हो, ठीक है? मुझे या हमें तुम्हारे यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कोई अगर मगर नहीं, ओके? दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ये लड़की अब इसी घर में रहेगी। रेमशा, रेमशा, वाह, इतनी जल्दी तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीता हुआ मैच नहीं हारती जितनी जल्दी काशिफ ने पासा पलट दिया। खैर छोड़े, ये शादीशुदा लोगों में चलता रहता है, हम आपस में बात करते हैं। मैं सिंगल हूँ, आप भी सिंगल हो हसीना? नहीं हो जाओगी? मेरी बद्दुआ बहुत लगती है। जब मैं बिल्ली की तरह रो के आसमान की तरफ देखता हूँ ना, कुछ भी हो जाता है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, आपको फूल पसंद है? नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। फूल देखता हूँ ना तो मुझे एलर्जी हो जाती है। फूल की तो मैं तस्वीर देख लूँ ना किताब के ऊपर, मुझे छींकें आने लग जाती है। सच बता रहा हूँ। शहजाद, शहजाद! ओह, तो तुम बीच में कूद ही पड़ी। अच्छा नहीं किया तुमने, गलत किया। साहिबा, तुम्हें ऐसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर दिल को जो करार मिल रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती।
बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को अपने कदमों में गिराने का। कैसा लग रहा है अब? चाहती तो तुम्हारा मुंह नोच डालती, लेकिन इस चेहरे के सिवा तुम्हारे पास और है ही क्या? पर अगर तुम्हारे काट दिए तो रहेगा तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं। खैर, आज पहली दफ़ा मैंने तुम्हें माफ़ किया। जाओ, चली जाओ यहाँ से। और हाँ, आइंदा अगर दरमियान में आई तो सांस नहीं बचेगा। मैं यहाँ शंकर की मोहब्बत बनकर आई हूँ साहिबा। अगर तुम्हारा खौफ होता तो कभी यहाँ ना आती। शुक्र करो जब तुम वहाँ आई मैं वहाँ नहीं थी। अच्छा, तो उस बुज़दिल ने तुम्हें भेज दिया, खुद में हिम्मत नहीं तो तुम्हारा सहारा ले लिया। अफसोस हो रहा है मुझे कि अब साहिबा का मुकाबला परिंदे करेंगे। मैं परिंदों की रानी हूँ साहिबा। मेरी निगाह और मेरे वार से आसमान लरसता है। इस बार तो सिर्फ तुम्हें वार्न करने आई हूँ, अगली बार मुकाबला करने आऊँगी। तैयारी कर कर आना। शहज़द, जिस शैतान की मोहब्बत का दावा तुम कर रही हो ना, वो किसी का भी नहीं है। मेरी मानो तो दूर रहो उससे और मुझसे भी, वरना ना तुम्हारी मोहब्बत रहेगी और ना वो। कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा साहिबा। इस बार तो मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आई हूँ। शंकर की तरफ आने के हर रास्ते में तुम मुझे पाओगे, याद रखना। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। तुम्हारे पर काटने से पहले तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगी। तो तुम हो जो मेरे आसपास हो। मेरे दोस्त तो नहीं हो सकते कि मुझे सिर्फ मेरे दुश्मन ढूंढते हैं। इससे पहले कि तुम मुझे खत्म करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते नमूसते नमूसते। शुक्र है भगवान का, नगीना का ठिकाना तो मणे मिल गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि नेहा कहाँ चली गई। वो जहां भी होगी उसकी यादाश्त तो मेरे पास है। भागरी नागनो शंकर आया, भागरी नागनो शंकर आया, भागरी नागनो शंकर आया, भागरी नागनो शंकर आया।